मिथिला नगरी का राजमहल आज पहले जैसा नहीं था। कुछ समय पहले तक राजा जनक के मन में अनेक प्रश्न थे। उनके पास सब कुछ था, फिर भी भीतर एक बेचैनी थी। वे जानना चाहते थे कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है। लेकिन जब ऋषि अष्टावक्र ने उन्हें बताया, हे जनक, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तो राजा जनक के भीतर ज्ञान की एक नई ज्योति जल उठी। अब उनके देखने का नजरिया बदलने लगा था। वही महल था, वही राज्य था, वही लोग थे, लेकिन राजा जनक के भीतर कुछ बदल चुका था। सुबह का समय था। सूर्य की किरणें मिथिला के महल को प्रकाशित कर रही थीं। राजा जनक शांत मन से अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने अष्टावक्र ऋषि विराजमान थे। राजा जनक ने विनम्र होकर कहा, हे गुरुदेव, आपके वचनों ने मेरे भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न कर दी है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं वर्षों से जिस सत्य को बाहर खोज रहा था वह मेरे भीतर ही मौजूद था। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, हे जनक, यही आत्मज्ञान की पहली झलक है, लेकिन इस अनुभव को स्थिर करने के लिए तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना होगा। राजा जनक का आत्मबोध। राजा जनक ने मन ही मन विचार किया, मैंने हमेशा इस शरीर को ही अपना स्वरूप माना। मैंने सोचा मैं राजा हूं, मैं पिता हूं, मैं इस राज्य का स्वामी हूं। लेकिन यदि शरीर बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, तो फिर वह कौन है जो इन सबको देख रहा है? उन्हें अनुभव हुआ कि उनके भीतर एक ऐसी चेतना है जो बचपन से लेकर आज तक हमेशा एक जैसी रही है। वही वास्तविक मैं है। अष्टावक्र का महान उपदेश। अष्टावक्र बोले, हे जनक, तुम अनंत चेतना हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम पूर्ण हो। जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, उसी प्रकार यह पूरा संसार भी उसी चेतना का स्वरूप है। लेकिन जब तुम स्वयं को आत्मा जानते हो, तब संसार के बीच रहते हुए भी तुम्हारे भीतर शांति बनी रहती है। उन्होंने समझाया, जैसे अभिनेता मंच पर अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, लेकिन अंदर से जानता है कि वह वास्तव में वह पात्र नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति संसार के सभी कार्य करता है, लेकिन जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप इन सबसे अलग है। राजा जनक की अद्भुत अनुभूति। अष्टावक्र के शब्द राजा जनक के हृदय में उतरते जा रहे थे। उनकी आंखें बंद हो गईं। कुछ क्षणों के लिए उनका मन शांत हो गया। न कोई विचार, न कोई चिंता, न कोई भय, केवल एक गहरी शांति का अनुभव। उन्हें लगा जैसे वह स्वयं को पहली बार पहचान रहे हैं। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं शरीर नहीं, बल्कि वह चेतना हूं जो सबको प्रकाशित कर रही है। अध्याय 2 में राजा जनक के भीतर आत्मज्ञान की यह अनुभूति और गहरी होती है। अब वह केवल सुन नहीं रहे थे, बल्कि उस सत्य को अनुभव करने लगे थे। अष्टावक्र उन्हें समझाते हैं कि आत्मा कभी बंधी नहीं थी, इसलिए उसे मुक्त करने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल अज्ञान का पर्दा हटाना है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। राजा जनक अब पहले जैसे नहीं रहे थे। पहले जहां उनका मन राज्य, धन, सम्मान और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता था, वहीं अब उनके भीतर एक अद्भुत शांति दिखाई देने लगी थी। वह राजमहल में रहते थे, राजा की तरह सभी कार्य करते थे, लेकिन भीतर से उन्हें अनुभव होने लगा था कि वह इन सभी भूमिकाओं से अलग हैं। वह समझने लगे थे कि मैं राजा नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो राजा होने की भूमिका को देख रही है। एक दिन राजा जनक ने अष्टावक्र ऋषि से पूछा, हे गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान की झलक तो मिल रही है, लेकिन यह अनुभव स्थायी कैसे हो? मेरा मन फिर से संसार की ओर आकर्षित हो जाता है। अष्टावक्र बोले, हे जनक, मन का स्वभाव ही परिवर्तन है। कभी वह शांत होगा, कभी अशांत होगा, लेकिन तुम मन नहीं हो। तुम तो मन को देखने वाले साक्षी हो। जनक ध्यान से सुनने लगे। मन को देखने का रहस्य। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, जब तुम्हारे मन में कोई विचार आता है तो तुम कहते हो, मेरे मन में विचार आ रहा है। जब दुख आता है तो तुम कहते हो, मुझे दुख हो रहा है। जब खुशी आती है तो तुम कहते हो, मुझे खुशी मिल रही है। लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह इनसे अलग है।
विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन साक्षी आत्मा सदैव वही रहती है, जैसे आकाश और बादल। अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाते हुए कहा, हे राजन, आकाश को देखो। उसमें कभी काले बादल आते हैं, कभी सफेद बादल आते हैं, कभी वर्षा होती है, कभी बिजली चमकती है, लेकिन क्या आकाश कभी बदलता है? राजा जनक बोले, नहीं गुरुदेव, आकाश तो हमेशा वैसा ही रहता है। अष्टावक्र बोले, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी आकाश के समान है। मन के विचार बादलों के समान हैं, वे आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप हमेशा शांत और निर्मल रहता है। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके पास वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह उनसे स्थायी सुख की आशा करता है। जिस वस्तु को तुम अपना मानते हो, उसके खोने का भय भी उत्पन्न हो जाता है। धन है तो धन खोने का डर, सम्मान है तो अपमान का डर, शरीर है तो मृत्यु का डर, लेकिन जो स्वयं को आत्मा जान लेता है, वह इन भय से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र बोले, हे जनक, तुम पूर्ण हो। तुम्हें पूर्ण बनने के लिए कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले से ही वही हो जिसकी खोज तुम कर रहे हो। अज्ञान के कारण तुम स्वयं को सीमित समझ रहे हो। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा अज्ञान के कारण छिपी हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वह सदैव प्रकाशित है। इन वचनों को सुनकर राजा जनक के भीतर गहरा परिवर्तन होने लगा। अब जब कोई उनकी प्रशंसा करता तो वह भीतर से शांत रहते, जब कोई आलोचना करता तो भी उनका मन पहले की तरह परेशान नहीं होता, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, प्रशंसा और निंदा शरीर और मन से जुड़ी है। मेरी आत्मा इन सबसे परे है। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, केवल यह जान लेना कि मैं आत्मा हूं पर्याप्त नहीं है। इस सत्य में स्थित होना ही वास्तविक ज्ञान है। जैसे कोई व्यक्ति पानी के बारे में 1000 बातें जान ले, लेकिन प्यास केवल पानी पीने से बुझती है, उसी प्रकार आत्मा के बारे में सुनना पहला कदम है, लेकिन आत्मा का अनुभव करना ही अंतिम सत्य है। अष्टावक्र गीता अध्याय 2 हमें सिखाता है, तुम शरीर नहीं, शुद्ध चेतना हो। मन के विचार तुम्हारे नहीं, केवल देखे जाने वाले हैं। सुख और दुख आते जाते अनुभव हैं। साक्षी भाव में स्थित होकर मनुष्य वास्तविक शांति प्राप्त करता है। आत्मज्ञान कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। राजा जनक अब धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच रहे थे जहां ज्ञान केवल शब्द नहीं रहा था, बल्कि उनके जीवन का अनुभव बनता जा रहा था। ऋषि अष्टावक्र के वचनों ने उनके भीतर वर्षों से जमा अज्ञान के पर्दे को हटाना शुरू कर दिया था। पहले राजा जनक सोचते थे, मैं इस विशाल राज्य का राजा हूं, यह मेरा महल है, यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है। लेकिन अब उनके भीतर एक नया प्रकाश जाग चुका था। अब वह समझने लगे थे, राजा होना भी एक भूमिका है जिसे मैं निभा रहा हूं, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप इन सभी भूमिकाओं से अलग है। राजा जनक का अंतिम प्रश्न। एक दिन राजा जनक ने अष्टावक्र ऋषि के चरणों में बैठकर पूछा, हे गुरुदेव, आपके ज्ञान से मुझे आत्मा का अनुभव होने लगा है, लेकिन कभी कभी मन फिर से पुराने विचारों में चला जाता है। कभी संसार आकर्षित करता है, कभी इच्छाएं उठती हैं। मैं इस स्थिति से पूरी तरह मुक्त कैसे हूं? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, हे जनक, जिस चीज को तुम अपना समझते हो, उसी से तुम्हारा बंधन बनता है। जब तुम यह जान लोगे कि कुछ भी वास्तव में तुम्हारा नहीं है, तब तुम स्वतः मुक्त हो जाओगे। राजा जनक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, मनुष्य का पूरा जीवन 2 शब्दों में उलझा हुआ है, मैं और मेरा। वह कहता है, यह मेरा घर है, यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा शरीर है। लेकिन हे जनक, विचार करो, क्या तुम जन्म के समय इन चीजों को लेकर आए थे? और क्या मृत्यु के समय इन्हें अपने साथ ले जा पाओगे? जो वस्तु हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, उसे अपना मानना ही दुख का कारण है। राजा जनक गहरे चिंतन में चले गए। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आत्मा वास्तव में कभी बंधी ही नहीं। बंधन केवल मन का भ्रम है। जैसे रस्सी को अंधेरे में देखकर
कोई व्यक्ति उसे सांप समझ लेता है और डर जाता है, लेकिन जब प्रकाश आता है तो पता चलता है कि वहां सांप था ही नहीं। उसी प्रकार अज्ञान के अंधकार में मनुष्य स्वयं को शरीर मान लेता है और संसार के सुख दुख से बंध जाता है। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश आता है तब पता चलता है कि मैं तो हमेशा से मुक्त था। अब राजा जनक अपने भीतर देखने लगे। उन्होंने देखा, शरीर बदलता रहा लेकिन मैं वही हूं। विचार बदलते रहे लेकिन मैं वही हूं। भावनाएं बदलती रहीं लेकिन मैं वही हूं। सुख आया, दुख आया, लेकिन उन्हें देखने वाला साक्षी हमेशा शांत रहा। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि उनका वास्तविक स्वरूप कितना विशाल है। वह केवल मिथिला के राजा नहीं हैं, वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह उस अनंत चेतना का अंश है जो पूरे संसार में व्याप्त है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि मुझे आत्मज्ञान हो गया तो क्या मुझे राज्य छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र बोले, नहीं जनक, सच्चा वैराग्य संसार छोड़ने में नहीं, बल्कि संसार के प्रति गलत समझ छोड़ने में है। यदि मन में आसक्ति है तो जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी बंधा हुआ है, और यदि मन मुक्त है तो महल में रहने वाला व्यक्ति भी मुक्त है। तुम अपना राजा धर्म निभाओ, लेकिन भीतर से जानो कि तुम केवल साक्षी हो। अष्टावक्र बोले, हे जनक, ज्ञानी व्यक्ति संसार से भागता नहीं है। वह जीवन के हर कार्य को सहज भाव से करता है। वह भोजन करता है, चलता है, बोलता है, निर्णय लेता है, लेकिन भीतर जानता है कि यह सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। वह अहंकार से मुक्त होता है। उसे न सफलता का अभिमान होता है और न असफलता का दुख। अष्टावक्र के वचन सुनते सुनते राजा जनक ध्यान में चले गए। कुछ समय के लिए उनका मन पूरी तरह शांत हो गया। न कोई इच्छा थी, न कोई भय था, न कोई चिंता थी, केवल एक गहरी शांति थी। उन्हें अनुभव हुआ, मैं वही हूं जो हमेशा था। मैं जन्म लेने वाला शरीर नहीं, बल्कि जन्म और मृत्यु का साक्षी हूं। उनकी आंखों से आनंद के आंसू निकल आए। उन्होंने अष्टावक्र को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आज मेरा सबसे बड़ा भ्रम समाप्त हो गया। मैं जिसे संसार में खोज रहा था वह तो मेरे अपने भीतर ही था। अध्याय 2 हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताता है। तुम शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा हो। मन के विचार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। संसार को बदलने से पहले अपनी दृष्टि बदलो। बंधन बाहर नहीं, मन की गलत पहचान में है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य संसार में रहते हुए भी स्वतंत्र हो जाता है। राजा जनक अब केवल एक राजा नहीं रहे थे, वह एक ऐसे ज्ञानी बन चुके थे जो राजमहल में रहते हुए भी भीतर से पूर्ण रूप से मुक्त थे। अष्टावक्र ने उन्हें समझा दिया था, जिसने स्वयं को जान लिया उसने पूरे संसार का रहस्य जान लिया। यही है अष्टावक्र गीता अध्याय 2 का परम संदेश।